पंजाब का 4 माह के लिए 17 खरब 19 अरब का बजट मंजूर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 20% तक का इजाफा। 80 साल से ज़ायद उम्र के लिए 20% और 80 साल से कम उम्र वालों के लिए पेंशन में 5% इजाफा होगा। तनख्वाहों पेंशन के लिए 719 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना इजलास में बजट की मंजूरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई निगरान वज़रा का कहना था कि पंजाब के बजट का हजम 1719 अरब रुपए होगा, जिसमें 325 अरब जारी तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अब एक अमल दरामद किया जाएगा। तालीम के लिए 195 अरब, सेहत के लिए 183 अरब से जायद मुख्तस किए गए हैं। टारगेटेड सब्सिडी की मद में 70 अरब रुपए आवाम को बराह रास्त फ्राहम किए जाएंगे। 4 माह का टोटल जो लेआउट है बजट का, वो बशमूल आमदन और अखराजात वो 1719 अरब रुपए है, जिसमें 881 अरब रुपए टैक्स रिसीट्स में वो फाक की तरफ से आएंगी, जबकि सूबा पंजाब जो है वो अपने तौर पर 194 अरब 194 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे करेगा। और अच्छी बात यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सूबाई वजीर एहसन तनवीर ने कहा कि सूबाई सतह पर IT पर आयद तमाम टैक्सेस का खात्मा किया जा रहा है। ज़राअत के लिए 47.6 अरब की इमरात लाई जा रही हैं। स्टैंप ड्यूटी की शरह 1% ही रखी जा रही है। जारी तरक्याती स्कीमों के 50% को आइंदा 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उसकी 30% सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया, और जो मुलाजमीन जिनकी एज 80 से प्लस है उसकी सैलरी 20% को इंक्रीज किया गया इस बजट में। पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बिजनेस है, जैसे IT से रिलेटेड बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब पे सेल टैक्स ख़त्म कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने पंजाब के 4 माह का बजट मंजूर कर लिया है, जिसमें आवाम को 70 अरब रुपए रिलीफ की मद में मिलेंगे। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा अली रामे, सिटी 42। पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। स्टैंप ड्यूटी 3% करने की तजवीज़ मुस्तरद। आवाम को आटे और बिजली पर 70 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। जजेस को कर्ज देने के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी। सहाफ़ियों के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड भी मंजूर। मजदूर की तनख्वाह के लिए विफाक के मुताबिक काम किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है। काबीना ने स्टैंप ड्यूटी 3% करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए 1% बरकरार रखी है। निगरान हुकूमत आवाम को आटे और बिजली पर 70 अरब रुपए का रिलीफ देगी। मजदूर की तनख्वाह के लिए विफाक के मुताबिक वर्किंग होगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने बजट में IT सेक्टर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। IT सेक्टर पर तमाम टैक्स सिफर कर दिए गए हैं। निगरान पंजाब काबीना ने साबिक हुकूमत के फैसले की तौसीक करते हुए जजेस को कर्ज देने के लिए रकम की भी मंजूरी दे दी है। आइंदा माली साल 2023-24 में जजेस को घरों की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने पंजाब का 600 अरब का कर्ज उतारने का फैसला भी किया है। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड मंजूर किया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी की मद में भी फंड मुहैया करेगी। जिन स्कीम्स में करप्शन के इल्जामात हैं उनको फंड नहीं दिया जाएगा। वासा को पानी मजीद महंगा करने की इजाज़त। 5 से 7 मरला तक माहाना टैरिफ 464 से बढ़ाकर 1160 होगा। 7 से 10 मरला तक टैरिफ 553 से बढ़ाकर 1383 रुपये किया जाएगा। 10 मरले से 15 मरले तक 642 की बजाय 1603 रुपये माहाना वसूल किया जाएगा। 3 से 5 मरले तक 938 रुपये टैरिफ तजवीज़। निगरान हुकूमत ने 3 मरला और इससे कम के लिए 350 रुपए सब्सिडी मंजूर की है। 3 मरले से ऊपर और 5 मरले तक माहाना टैरिफ 375 रुपए, जबकि नया टैरिफ 938 रुपए तजवीज़ किया गया है। नया टैरिफ 938 रुपए तजवीज़ किया गया था। पंजाब हुकूमत ने 3 मरला से ऊपर और 5 मरला तक 500 रुपए सब्सिडी मंजूर की है। 5 से 7 मरले तक माहाना टैरिफ 464 रुपए, जबकि नया टैरिफ 1160 रुपए मंजूर कर लिया गया। 7 से 10 मरला तक माहाना टैरिफ 553 रुपए, जबकि नया टैरिफ 1383 रुपए मंजूर कर लिया गया। 10 से 15 मरले तक का माहाना टैरिफ 642 रुपए, जबकि नया टैरिफ 1603 रुपए मंजूर कर लिया गया। 15 से 20 मरले तक का माहाना टैरिफ 873 रुपए, जबकि नया टैरिफ
2183 रुपए मंजूर किया गया। 20 से 40 मरले तक का माहाना टैरिफ 1106 जबकि नया टैरिफ 2765 रुपए मंजूर कर लिया गया है। 40 मरला और इससे ऊपर की कैटेगरी में माहाना टैरिफ 1570 था जबकि इजाफे के साथ 3925 तक मंजूर कर लिया गया है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में वासा की निस्बत कई गुना ज्यादा पानी के रेट वसूल कर रही थी। वासा 2003 से रेट्स मंजूर न करवाने के बाद सालाना 4 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद की सब्सिडी ले रहा है। वासा सिर्फ बिजली के बिलों की अदायगी की मद में 88 करोड़ से जायद माहाना अदा कर रहा है। आटे के चंद सौ थैले और हजारों खरीदार यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश। खरीदारी के लिए आने वालों में धक्कम पे लाइनों में लगे लोग गर्मी से निढाल। मुजाफाती इलाकों और कच्ची आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ही मौजूद नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का कहत बरकरार है और इसकी संगीनी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। शदीद गर्मी और हब्स ने आटे के हसूल के लिए आई खवातीन और मर्द सार्फिन को ख्वार करके रख दिया है। शादमान, वहदत रोड, इचरा, समनाबाद, मुस्लिम टाउन समेत दीगर इलाकों में वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का बेपनाह रश रहा और सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया पर मखसूस अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम भी आयद किया। आटा भी इन्ना मियारी नहीं होता, मिक्स करके ही खाना पैंदा है ਤੇ ਲੋਕ वाकफकार ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। आटा नहीं मिलता, लोकल एरिया है, यहाँ जाते हैं तो वो आटा नहीं होता, बैठ बैठ के सारी दिहाड़ी गुजर जाती है। शहरियों ने कहा कि बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की थोड़ी बहुत मिकदार फिर भी फ्राहम की जाती है, लेकिन गरीबों की आबादियों में बने यूटिलिटी स्टोर्स सस्ते आटे और दीगर अशियाए ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। ईद करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को तड़का लग गया। प्याज सरकारी निर्ख 57, ओपन मार्केट में 70 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 65, आलू 85 रुपए किलो तक का बिकने लगे। फल भी गरीब की पहुंच से बाहर। सेब 400 रुपए किलो, केला 350 रुपए दर्जन फरोख्त। आम और आलू बुखारा 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा। प्याज दर्जा अवल सरकारी निर्ख 57 रुपए, बाजार में 70 रुपए। टमाटर दर्जा अवल सरकारी कीमत 50 रुपए, बाजारों में 65 रुपए। लहसुन देसी सरकारी निर्ख 195 जबकि बाजारों में 250 रुपए किलो फरोख्त हुआ। अदरक सरकारी रेट 750 रुपए, मार्केट में 840 रुपए। सब्ज मिर्च अव्वल सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 105 रुपए, ओपन मार्केट में 115 रुपए। आलू 70 रुपए की बजाय बाजारों में 85 रुपए किलो बेचे गए। लीमू देसी सरकारी कीमत 175 रुपए, बाजार में 190। शिमला मिर्च सरकारी निर्ख 90 रुपए, ओपन मार्केट में 105 रुपए। बैंगन सरकारी रेट 60 रुपए किलो जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपए किलो फरोख्त हुए। बंद गोभी 40 रुपए के बरअक्स 50, भिंडी 90 रुपए की बजाय 100 रुपए किलो बेची गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का समनाबाद अंडरपास का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर भी कमिश्नर के हमरा थी। चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर के अंडरपास से मुंसलिक सर्विस रोड्स पर काम मजीद तेज करने की हदायत। समनाबाद अंडरपास के ऊपर मुल्तान रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शादरा जो फ्लाई ओवर मनसूबा है साइट पर मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर पहले कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने विजिट किया और विजिट के साथ ही मुकम्मल तौर पर मंसूबे की ब्रीफिंग ली, जिसके बाद इंजीनियर्स ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मंसूबे की जो कि तफसीलात से आगाह किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस रोड को किस तरफ लेके जाना है। फ्लाईओवर के दरमियान में ज्यादातर जो कि ग्रीनरी का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद मोहम्मद अली रंधावा कमिश्नर लाहौर ने मुकम्मल तौर पर मंसूबे का विजिट भी किया और जो कि चीजें चल रही थी उनका खुद से विजिट किया और देखने के बाद उन्हें मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। इंजीनियर्स की जानिब से स्टाफ को भी उनकी जानिब से मुकम्मल काम को देखते हुए, तेजी से काम चलते हुए मुकम्मल तौर पर स्टाफ को भी उनकी तरफ से तारीफ की गई और इंजीनियर्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर उन्हें आगाही दी गई कि कितना इसमें बजट लग चुका है और कितनी देर में इसको मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
जानवरों को अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की तैयारियां उरूज पर हैं। मवेशी मंडियों में रश। नावा मंडी में राजू, मखनी और लखुडेर में बंटी नाम का बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। खूबसूरत बैलों की कीमतें आसमान पर हैं, खरीदार ना होने के बराबर। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में मजीद इजाफा हो गया। मंडियों में जानवरों की भरमार रही। शहरी भी आ रहे हैं, ताहम कीमतें भी आसमान पर होने के बाइस खरीदार ना होने के बराबर हैं। मनावा मंडी में राजू और मखनी नाम के खूबसूरत बैलों को देखने के लिए शहरियों का तांता बंधा रहा। लखोडेर मवेशी मंडी में बंटी नाम का बैल अपने कदरों कदामत और हुस्न जमाल के सबब सबकी तवज्जो को अपनी तरफ माइल करता रहा। मंडी में जहां एक से एक जानवर हैं, वहीं इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मंडी के हालात है बिल्कुल नाजुक ने कि ये ना तो लाइटिंग हुई जे और ना ही ये मतलब कि कोई पानी का इंतजाम है। बस इदा ही अपनी लाइटिंग लगाई हुई असी अपने जनरेटर वगैरह चला के गुजारा कर रहे हैं। मनावा और लखोडेर मवेशी मंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजामात नहीं किए गए। व्यापारी पानी की बूंद को भी तरस रहे हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी खरीदने की दौड़ में तेजी। मवेशी मंडियों में दिन भर व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी रहा। ईद कुर्बान करीब आते ही दीगर मंडियों समेत शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मोटे, ताज़े, खूबसूरत और आला नस्ल के जानवरों की कीमतें इंतहा दर्जे पर पहुंची हुई हैं। मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं और मवेशी मंडी की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं और यहाँ पर खूब से खूब तर जो जानवर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन इस वक्त मौजूद हैं चौधरी कैटल फार्म पर, जिसकी बड़ी ही धूम है। मवेशी मंडी में हमारे साथ मौजूद हैं मलक अल्ताफ, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा, पसरूर से आप आए हैं, बड़े ज़बरदस्त जानवर लेके आए हैं और धूम है पूरी मंडी में, बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छी नस्ल के जो जानवर है आपके पास, तो कितनी मेहनत करना पड़ती है आपको इतने ज़बरदस्त जानवर तैयार करने? जी, सबसे पहले हम मंडियों से अच्छी सिलेक्शन करके अपने जानवर लेके आते हैं। उसके मुताबिक जानवरों की ग्रोथ के ऊपर हम पूरा ध्यान रखते हैं। इनको जो भी खुराक देते हैं वो पूरी देसी भांड हम इन्हें खुराक देते हैं। इनको दूध भी इनका साथ चलता है। हर महीने में इनकी खुराक चेंज की जाती है, जैसे मौसम हो वैसे इनको खुराक दी जाती है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाफज़ले खुदा हमारी कोशिश थी अपर पंजाब में ऐसे बछड़े नहीं उतरेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उतरे। मुझे ये बताइएगा, ये जो जोड़ी है कितने में सेल आउट किया आपने? ये हमने 65 लाख में सेल आउट की है और हाजी रियाज साहब ने ये जोड़ी माशाल्लाह ली। अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी को मंजूर फरमाए। और हमने इनको पूरे साल में ये कहें कि पूरे सर्दियों में हमने इनको सूजी का हलवा इनको देते रहे। वो डेफिनेटली बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा जबरदस्त खुराक खाई है और माशाल्लाह से 65 लाख की ये जोड़ी सेल आउट की है। और अल्लाह की राह में जिन्होंने कुर्बान होना है, कोशिश यही होती है तमाम मुसलमानों की अच्छे से अच्छा जानवर हो, खूब से खूब तर हो और उनसे जो मोहब्बत है या फिर जो अपनी कुर्बानी है, जो इसार है, उसको अल्लाह के राह में कुर्बान किए जाना है। और इसी तरह से शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूब से खूब तर जो जानवर हैं वो पहुंचे हुए हैं और मंडी की जो रौनकें हैं वो बहाल हैं। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 430 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी। जराये के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 4923 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4500 मेगावाट की जा रही है। इस तरह 430 मेगावाट का फर्क होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में 2 जबकि मज़ाफात और हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लाहौर के 1120 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 11 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। स्कूलों को गुज़श्ता माली साल की चौथी किस्त माली साल गुजर जाने के बायस जारी नहीं हो सकेगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फंड्स स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। स्कूल को फंड्स तीसरी सहमाही की किस्त की मद में जारी किए गए। स्कूलों को गुज़िश्ता माली साल की चौथी किस्त माली साल गुजर जाने के बायस नहीं मिल सकेगी। स्कूल सरबराहान ने महकमा तालीम से चौथी किस्त जारी करने का भी मुतालबा किया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि फंड्स की किल्लत के बायस बिजली के बिल जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मजीद फंड्स मिलते ही चौथी किस्त भी जारी कर दी जाएगी। 11 करोड़ 60 लाख रुपए के फंड स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं। फंड तनख्वाहों के अलावा सिर्फ स्कूलों की वेलफेयर पर खर्च हो सकेंगे।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि शेख ज़ैद अस्पताल संगीन माली बहरान का शिकार। वफाकी हुकूमत ने अस्पताल के मुलाजमीन को हेल्थ अलाउंस की अदायगी रोक दी। अस्पताल इंतजामिया को प्राइवेट इलाज से आमदनी बढ़ाने की हदायत कर दी गई है। कौमी सेहत ने शेख ज़ैद हॉस्पिटल के मुलाजमीन को अदा किए जाने वाले हेल्थ अलाउंस को कवायद के बरक्स करार दे दिया। वजारत कौमी सेहत के शेख ज़ैद हॉस्पिटल इंतजामिया को भिजवाए गए मरासले में कहा गया, हेल्थ अलाउंस की 2015 के फैसले से हटकर जायद अदायगी की गई, इसकी मुलाजमीन से रिकवरी की जाए। वजारत कौमी सेहत ने मरासले में कहा, शेख ज़ैद हॉस्पिटल को मुख्तस बजट से जायद अखराजात अदा किए गए। प्राइवेट इलाज मुआवजे से आमदनी मुकर्ररा हदफ से कम है कि प्राइवेट इलाज के जरिए हॉस्पिटल की आमदनी को बढ़ाया जाए और माली डिसिप्लिन को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में आइंदा माली साल के 4 माह में 193 अरब रुपए का हदफ ज़राए आमदन के हसूल के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसमें कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया। पंजाब ज़राए आमदन के हसूल के लिए मजमूई तौर पर आइंदा माली साल का हजम 579 अरब रुपए होगा, जिसमें सूबाई महासिल में 393 अरब और नॉन टैक्स में 186 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। सेल्स टैक्स में 240 अरब, नेट हाइडल प्रॉफिट में 30 अरब का तखमीना है, लेकिन निगरान हुकूमत ने 4 माह के लिए 193 अरब रुपए जमा करने की मंजूरी दे दी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 4 माह के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 80 अरब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 33 और एक्साइज को 16 अरब रुपए की आमदन टैक्स कीमत में हासिल करने का हदफ मंजूर किया गया है। तवानाई और ट्रांसपोर्ट कीमत में 2.9 अरब रुपए की आमदन का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। गैर सूबाई महासिल कीमत में 4 माह के लिए 62 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। लारी अड्डे की 1200 से जायद गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा निकली। डायरेक्टर एक्साइज ने बस अड्डों पर 12 करोड़ से जायद टैक्स वसूली के लिए ईद से कबल 3 शिफ्टों में नाकाबंदी के लिए टीमें तश्कील दे दी। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि लारी अड्डे पर 1200 से जायद बड़ी कमर्शियल गाड़ियां ताहाल टोकन टैक्स नादहिंदा हैं, जिनसे ईद से कबल 10 करोड़ टैक्स वसूली के लिए ETOs की सरबराही में 3 शिफ्टों में नाकाबंदी का हुक्म दिया है। क्योंकि बार बार आगाही के बावजूद टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया, सिर्फ 300 के करीब डिफॉल्टर कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान की जानिब से टैक्स अदा किया गया है। कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूली तक टायर उतार कर जंजीर से लॉक कर दिया जाएगा। डिफॉल्टर गाड़ियों को लॉक करने के लिए इजाफी जंजीरें भी खरीदी गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब की नैब में 12वीं तलबी का परवाना आ गया। नैब ने उस्मान बुज़दार को 22 जून को तलब कर लिया। लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने के केस में तलब किया है। ज़राए के मुताबिक नैब ने उस्मान बुज़दार को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हदायत की। उस्मान बुज़दार को इससे पहले 11 मरतबा नैब में तलब किया गया है, मगर वो सिर्फ 2 मरतबा नैब लाहौर के सामने पेश हुए। नैब ने उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असासाजात के ठेकों में बेज़ाब्तगी और तकर्रुर तबादलों के केस में तलब किया है।